ओपन डस्ट जोन भी है तो ट्रैक्टर का ये कट सेक्शन है जिसमें सारे पार्ट ये दिखाए हुए हैं। देखिए FIP ये सारी चीज़ें, और यहाँ तक आप देखेंगे किस तरह से पावर यहाँ PTO तक और इस एक्सल तक पहुँचती है। इसके बारे में अपन डिटेल्स बात करेंगे, कौन कौन से पार्ट से ऐसे जुड़ा हुआ है और ट्रैक्टर कंप्लीट पावर कैसे ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे अपन सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एयर क्लीनर जो इंजन के लिए हवा जो पहुँचती है वो यहाँ से एयर क्लीनर से फिल्टर होकर पहुँचती है और यहाँ से इंजन के अंदर। तो ये कट सेक्शन दिखाया कि यहाँ पे ड्राई टाइप का फिल्टर लगा हुआ है, इससे हवा इसके अंदर जाती है। दूसरा पार्ट आप देखेंगे यहाँ पे रेडिएटर है, जैसे कट करके ये फिन्स दिखाया हुआ है कि किस तरह से पानी को ठंडा करता है यहाँ पे। और इससे फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये रेडिएटर के सामने की जो हवा को सक करता है, ये फैन लगा हुआ है। फैन को जो ड्राइव दे रहा है ये बेल्ट लगा हुआ है, जो ये क्रैंक पुली से और अल्टरनेटर और इस वाटर पंप को चलाता है। ये अंदर वाटर पंप है जो रेडिएटर का पानी खींच के कूलिंग सिस्टम में लगातार वाटर जैकेट्स में भेजते रहता है। इस तरह का लगा हुआ है। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है जो इंजन का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है यहाँ से और लगातार सिस्टम को वो पानी सप्लाई रेडिएटर को भेजते रहता है जिससे वो ठंडा होते रहे। अब आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूल सप्लाई सिस्टम का, ये आप देखिए यहाँ पे FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप दिया हुआ है, किस तरह से यहाँ पे बैरल प्लंजर काम करते हैं। और यहाँ पे ये हाई प्रेशर पाइपलाइन है जिससे डीजल यहाँ पे ये पेंसिल इंजेक्टर दिए हुए हैं जिससे यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट होता है। और जब फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट होता है, पिस्टन के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, जब फ्यूल इंजेक्ट होता है तो यहाँ पे जो पावर बनती है उसे IHP बोलते हैं, इंडिकेटर हॉर्स पावर। तो ये इस तरह से लगातार उस टाइमिंग को अपना फ्यूल भेजते रहता है जिससे लगातार सिस्टम काम करते रहता है। तो FIP जो फ्यूल इंजेक्शन पंप लगा हुआ है जो इंजेक्टर को भेज रहा है, तो उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर है, प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर के डीजल को फिल्टर करने के बाद में ही ये पंप को डीजल भेजते हैं ताकि ये पंप आपका खराब ना हो। अब आप देखिए यहाँ पे जो इंजन में पावर बन रही है, ये क्रैंक के ऊपर कनेक्टिंग लगी हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, और क्रैंक शाफ्ट के ऊपर ये पिस्टन कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट, इसके ऊपर लगा है आपका फ्लाई व्हील। ये जो फ्लाई व्हील है, तो इससे पहले अपन ने देखा था जहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है वहाँ जो पावर बन रही है IHP, अब वो पावर आपको फ्लाई व्हील पे मिल रही है जिसे बोलते हैं BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें ड्यूल क्लच वाला जो सिस्टम लगा हुआ है, ये यहाँ पे क्लच यूनिट लगा हुआ है जो एक ट्रांसमिशन को पावर देता है, दूसरा आपकी PTO को पावर देता है। अगली अपन PTO जो इस्तेमाल करते हैं, पावर का इस्तेमाल जो PTO पे करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये क्लच यूनिट लगा है ड्यूल टाइप का, इसके सेपरेट इस लीवर है और सेपरेट उसके रिलीज बेरिंग है और ये फिंगर लगे हुए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए ये गेयर बॉक्स है, इसका गेयर बॉक्स में जो पावर आ रही है यहाँ पे हेलिकल गेयर दिए हुए हैं और ये कपलर से ये शिफ्ट होते हैं। इसमें कांस्टेंट मैच टाइप का गेयर बॉक्स है इसमें, तो इसे अपन आगे चालू करके भी देखेंगे इसमें, और रेलिंग है और ये लीवर किस तरह से इंगेज होते हैं। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये हाई लो और मीडियम का अरेंजमेंट है। यहाँ पे हाई और लो और मीडियम मतलब 3 में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेन गेयर जितने भी हैं वो ABC में सिलेक्ट होते हैं। इसके आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये पिनियन है जिस पर पावर पहुँच रही है। यहाँ आप देखेंगे जो पिनियन है यहाँ पावर पहुँच रही है, फिर यहाँ से क्राउन व्हील के ऊपर पावर जाती है। क्राउन व्हील से पेनेटरी गेयर बॉक्स ये दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से फिर एक्सल पे पावर आती है। और दूसरा गियर का जो अरेंजमेंट है उससे फिर PTO पे पावर पहुँचती है। यहाँ से आप देखेंगे ये पावर टेक ऑफ PTO जिसे कहते हैं। यहाँ किसान जो भी इस्तेमाल करता है पावर का वो PTO पावर का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे गियरों का अरेंजमेंट है जिससे डायरेक्ट आपकी पावर यहाँ मिलती है। फिर इसके ऊपर आप देखेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है जो इसे बोलते हैं 3 पॉइंट लिंकेज। यहाँ पे टॉप लिंक लगी होती है और लोअर लिंक पॉइंट लिंकेज। जो कोड के हिसाब से 3 पॉइंट लिंकेज उसके हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि कि फार्मर अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बॉल भी कैटेगरी 1, 2, 3 के होते हैं। तो इंडिया में दो तरह की इस्तेमाल होते हैं। कैटेगरी 1 इससे कम डायमीटर होता है और ये जो है कैटेगरी 2 की है। तो यहाँ पे जो बॉल है जिसमें अपन पिन को हिच करते हैं, तो ये 2 लोअर लिंक हो गई
और यहाँ पे लगती है टॉप लिंक, जिसे बोलते हैं कंप्लीट 3 पॉइंट लिंकेज। और ये सारा कुछ सिस्टम हाइड्रोलिक से कंट्रोल होता है, जिससे उठाना, गिराना और बीच में कहीं रोकना। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे ये रैम सिलेंडर है, कट सेक्शन में ये दिखाई दे रहा है। ये कंट्रोल वाले यहाँ पे जो कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को, ये रैम सिलेंडर है कंप्लीट। तो इसमें दिखाया है कि पिस्टन और कनेक्टिंग रैम आर्म जो हाइड्रोलिक शाफ्ट या रॉक शाफ्ट के लिए, और यहाँ पे ये लिफ्ट आर्म लगे, तो लगातार ये काम करते रहता है। तो ये कंप्लीट एक ट्रैक्टर सिस्टम है, और ये ट्रैक्टर बनने के लिए सारे सिस्टमों को हम एक दूसरे जोड़ते आते हैं तो कंप्लीट एक ट्रैक्टर बन जाता है। कभी भी ट्रैक्टर किसी चेसिस पे माउंट नहीं है, हर एक पार्ट को जोड़ते जाएंगे तो उससे ट्रैक्टर एक कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पे जो आपने देखा वो सारी चीज़ें देखिए, फैन किस तरह से पावर जा रही है, यहाँ पे एम्पलर चल रहा है वाटर पंप का, और यहाँ आप देखेंगे ये FIP चल रहा है, इसमें गवर्नर ये काम कर रहा है। और यहाँ देखेंगे आप पिस्टन, थोड़ा सा पिस्टन पे आप फोकस करेंगे, लाइनर भी किस तरह से ये चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये इंजेक्टर ये इंजेक्ट करता है, यहाँ पे ये वाल्व चल रहे हैं इनलेट गैस वाला, आप देखेंगे इसमें देखिए अभी ये देखिए ये वाल्व खुल गया, ये वाल्व। तो इस तरह से लगातार इसके अंदर हवा जाती रहती है और ये कंप्रेस करते रहता है, और उस समय कंप्रेसर स्ट्रोक में जो भी डिग्री है इसकी उस पर वो फ्यूल इंजेक्ट कर देता है, जिससे पावर यहाँ पे डेवलप होती है। और पावर जब मिलती है ना तो क्रैंक पे आती है, और क्रैंक से फ्लाई व्हील पे, अभी देखा और फ्लाई व्हील चल रहा है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है। तो कंप्लीट यहाँ पे जो पावर जा रही है, अभी अपन देखेंगे किस तरह से ये पावर यहाँ पे रुकी आती है। अभी आप देखेंगे क्लच को दबा के, ये देखिए इस तरह से ये पावर यहाँ रुक गई। जैसे ये चल रहा है यहाँ से देखिए किस तरह से क्लच इंगेज और डिसंगेज है, अभी डिसंगेज हो गया, जैसे ही इसे छोड़ेंगे तो इंगेज हो जाएगा, ये पावर चल रही है। तो इस तरह से क्लच आपको बार बार पावर को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है, जिससे लगातार यहाँ जाती है पावर। अभी आप देखिए जैसे ही क्लच दबाएंगे, यहाँ पे आप गियर शिफ्ट करेंगे, देखिए छोड़ दो, ये देखिए इस तरह से चल रहा है। ये कपलिंग यहाँ शिफ्ट हो गई, इससे पावर मिल गई। ये देखिए इसका डायरेक्शन अलग है और इसका डायरेक्शन, लेकिन यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इससे लगातार, और इस लीवर से अपन ABC में शिफ्ट करते हैं, जिसमें भी आप शिफ्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आप देखेंगे इसके लिए ABC किस तरह से ये काम कर रहा है, ये बैर में। और जैसे ही आप इसे न्यूट्रल करेंगे तो पावर, अब इसके साथ में स्पीड बढ़ गई, देखिए अब इसके साथ में स्पीड हो, अभी इससे कपल हो गया ये, और लगातार यहाँ पे पावर। इसी तरह से लगातार यहाँ पे पावर पहुँचते रहती है। कि यहाँ पे ये सारा सिस्टम चालू हो गया हाई लो का। ये यहाँ पे पिनियन चल रहा है जिस पर पावर जा रही है, ग्राउंड व्हील यहाँ आप देखिए ये चल रहा है, तो यहाँ पे पावर आ रही है, इससे एक्सल आपका चल रहा है, स्लो बहुत घूम रही है, इससे चल रहा है। और इससे आप देखेंगे यहाँ पे PTO को किस तरह से पावर मिल रही है, ये इस तरह से PTO को ये पावर है। हमने इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगा के उसे चालू किया है ताकि कि देखने में सावधानी हो किस तरह से इंजन काम करे।